बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं शाज़ापी और वाचिंग लर्न विद हैप्पी मूड। सो इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी असाइनमेंट नंबर 3 जो आप लोगों की है वीक 2 की टीपीटीजी 620 की। ठीक है, टीपीटीजी 620 की असाइनमेंट नंबर 3 है आपकी। फर्स्ट में आपने स्कूल सिलेक्शन फॉर्म करवाया, फिर उसके बाद सेकंड फिर थर्ड वीक 2 के अंदर, ठीक है, जिसमें लेसन प्लान वगैरह करने हैं। सो इसमें ये है कि आप लोगों का वीक 2 के अंदर जो है वो आप लोगों को ये वाली तमाम एक्टिविटीज़ करनी है। ठीक है, जो चेकलिस्ट जहाँ पे दी गई हैं, मेन चीज़ आपकी यहाँ से स्टार्ट होनी है। ठीक है, असाइनमेंट आप लोगों की यहाँ से स्टार्ट होनी है। अब यहाँ पे एक्टिविटी 1 के अंदर आपने करना क्या है कि सबसे पहले जो है जो असाइनमेंट 2 है उसकी भी मैंने वीडियो बना दी, अपलोड हो गई है एलएमएस पे, वो आप देख लें अगर वो भी नहीं समझ आई तो। ये असाइनमेंट 3 पे मैं बना रही हूँ, ऐसे ही 4 पे बनेगी। ठीक है, तो वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, तो आप जल्दी से जो है फिर भी देख पाएँ। और साथ अभी सर्च प्रोजेक्ट्स की भी आ गई हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आज ही वीडियो अपलोड कर दूँगी। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लेट हो गई हैं, बस कुछ इश्यूज़ थे उस वजह से। तो आप लोग जो हैं अभी 23 हैं, 23 मई, काफ़ी दिन पड़े हुए हैं। वैसे भी स्कूल बंद थे तो इस वजह से मंडे से ही आप लोगों का काम जो है वो स्टार्ट होना है। तो एक्टिविटी 1 जो है थर्ड असाइनमेंट की, उसमें आपने एक स्केच बनाना है अपने स्कूल का, जिसमें टीचर्स डेस्क जो होते हैं, वाइट बोर्ड जो होते हैं, उसकी सारी जो है वो कैसे वो अरेंजमेंट, सो वो आप कॉपी से भी ड्रा कर लें, स्कूल में जिस तरह से हैं स्केच बना लें उस तरह। साथ साथ में आप लोगों को जो अप्रूव्ड असाइनमेंट है जिसमें स्टूडेंट को गुड वर्क का रिमार्क्स मिला हुआ है और नंबर भी पूरे पूरे, वो मैं साथ साथ आप लोग को उसका दिखाती जाती हूँ कि आप लोगों ने करना कैसे, ताकि आप लोगों को आसानी रहे। ठीक है, इस तरह से आप स्केच बना लें, जैसे ये हैं तो स्कूल का ड्रा कर लें हैंड से। ठीक है, तो वो आप लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से ये आप लोग के सामने है, ऊपर मार्क्स भी और सारे भी जो कि मेरे पिछले सेमेस्टर में स्टूडेंट का अप्रूव्ड हुआ है। ठीक है, असाइनमेंट वही मैं आपको दिखा रही हूँ, और उनके माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा 4/4 CGPA आए हैं। ठीक है, तकरीबन सभी के ही 4/4 आ जाता है अगर आप अच्छा काम करते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल वर्क होता है, कोई इतना मुश्किल भी नहीं है, और 4/4 CGPA आ जाते हैं इजीली, और बहुत अच्छा फिर इम्पैक्ट जाता है ओवरऑल CGPA। तो एक्टिविटी 1 में आप लोग इस तरह ड्रा कर लें, या जो भी हैं आप क्लासरूम का वो एक पिक कर लेके वो उस तरह भी आप अगर करना चाहें तो कर लें, लेकिन वो स्केच का बोर्ड है। ठीक है, जो आपकी सीट्स हैं स्टूडेंट की, उनकी अरेंजमेंट ऑफ क्लास की, ब्लैक बोर्ड की, स्टूडेंट की जो भी हैं, तो उसका स्केच बना के आप लोग इस तरह कर लें जो भी था। अच्छा, उसके बाद आपका रिफ्लेक्शंस का यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, वो आप लोगों ने कि किस तरह से वो जो है हेल्पफुल रहती हैं, जो स्टूडेंट की जो आपने एक डेस्क की जो सेटिंग की हुई है इन्वॉल्विंग आल स्टूडेंट लेसन्स में। ठीक है, तो उसमें वो आपने लिखना है कि ये जो इस तरह की जो सीट्स की अरेंजमेंट है वो स्टूडेंट को हेल्प करती हैं, उनके आपस में आई कॉन्टैक्ट रहते हैं टीचर्स के साथ भी, फिर वाइट बोर्ड की तरफ उनका क्लियरली जो है वो वाइट बोर्ड का व्यू होता है उनकी तरफ। ठीक है, सो इस तरह आपने उसका जो है क्वेश्चन के आंसर भी देने कि अगर आपने ये सेटिंग की हुई है तो उसमें क्या स्टूडेंट की हेल्प है, तो वो आप अपने लिहाज से लिख देना। ठीक है, जो भी है। उसके बाद है क्वेश्चन, यहाँ पे भी मैं साथ साथ आप लोग क्वेश्चन दिखाती हूँ जो असाइनमेंट्स में। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन ही है, ये क्वेश्चन है। उसके बाद है फैसिलिटेट ग्रुप वर्क ड्यूरिंग द एक्टिविटीज़, किस तरह से जो है वो फैसिलिटेट करता है ग्रुप वर्क। फिर क्लासरूम की जो सेटिंग है वो किस तरह से की, चेंजिंग कास्ट। ठीक है, सो ये यहाँ पे आप लोगों ने ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन के आंसर हैं जो कि आप लोगों ने देने हैं। ठीक है, यहाँ पे यस पे देना है कि उनके वाक़या में ग्रुप एक्टिविटीज़ जो हैं वो फैसिलिटेट करती हैं जो सीटिंग उसकी सेटिंग की हुई है। ठीक है, सीट्स की। सो उसके बाद ये क्वेश्चन का इस तरह का आंसर है कि आप किस तरह जो है वो लाइक करते हैं। ठीक है, तो यू शेप, ठीक है, ये जो भी आपको पसंद है कि आपने क्लास के अंदर जो स्टूडेंट की चेयर्स हैं या डेस्क हैं उसकी जो आपने अरेंजमेंट करनी है, वो आपको जिस शेप में पसंद है आप वो लिख सकते हैं। लाजमी नहीं है कि मुझे यू लिखा है मैंने तो आप इसी को कॉपी पेस्ट कर लें। तो उसके बाद एक्टिविटी 2 आ जाती है ऑब्जर्वेशंस की। यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोगों को दिखा दूँ, एक तो ना ये ओपन होना शुरू हो जाती है हर चीज़। एक्टिविटी 2 है रिव्यू करना है आपने लेसन प्लान। ठीक है, इफ़ अवेलेबल। तो यहाँ पे ये है कि आप लोग यहाँ पे कोऑपरेटिव टीचर्स का नाम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, और उसके बाद जो है ये ओपन हो ही गया है, इसको बंद ही कर दें। तो सब्जेक्ट लिखेंगे, टॉपिक लिखना है आपने। ठीक है, जो भी हैं सब टॉपिक उसके अगर हैं तो ठीक है, ऑन द लेसन प्राइवेट कमेंट, और यहाँ पे आपने यस नो में आंसर देना है और लिखना सारा। ये मैं आप लोग को दिखाती हूँ क्वेश्चन इस तरह से आपने। ठीक है, जो भी आप लोगों की टीचर्स होंगी
कोऑपरेटिव जो आपके साथ कोऑपरेट कर रही होगी उधर स्कूल में, ठीक है। टॉपिक का नाम लिखना और ये सारा, उसके बाद ये क्वेश्चन है यस नो में जो भी आंसर है उसका फीडबैक देनी है, उसको कमेंट देने हैं, ठीक है। तो वो सारा आपने लिखना है, बहुत ईजी। होमवर्क इज मेंशन्ड गिवन यस, ठीक है। होमवर्क इज रिलेटेड द लेसन एंड हेल्पफुल रिपोर्ट्स, ठीक है। आप लोग समझ आ रही होंगी, ये सारा इस तरह से फिल करना है। अच्छा, उसके बाद मेन चीज़ यहाँ पे चेक करना है उसका जो प्रीवियस नॉलेज है टीचर्स का। सो उसके उस लिहाज से आपने अपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं माना, आपने जो आपने बुक सेलेक्ट की हुई है ना, मतलब अगर आपकी इस्लाम में आते हैं, आपने उर्दू किया हुआ, आपने उसी तरह के लेसन प्लान बनाने उन बुक्स के और उन्हीं टीचर्स के लिखने हैं। ये मैं आपको एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूँ कि आपको फॉर्मेट यही रहेगा, यही होगा, लेकिन आपने अपने लिहाज से बनानी है। आपके जो अपने सब्जेक्ट हैं ना, वो उन सब्जेक्ट की लेसन प्लानिंग करनी है और वही टीचर्स जो कोऑपरेटिव आपके साथ हैं जो भी हैं वो सारा आपने करना है। उसके बाद उसका ये आ जाएगा सारा, ठीक है। होमवर्क असाइनमेंट का फीडबैक का क्वेश्चन जो भी हैं वो सारा आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे और फिर रिफ्रैक्शंस के क्वेश्चन हैं वो आपने फिल करने हैं, यहाँ पे आप लोग नज़र आ रहे हैं। अच्छा, मेन चीज़ इसमें है लेसन प्लान, ठीक है। पार्ट 2 में जो हमने करना है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा। यहाँ पे रिफ्लेक्शंस के नीचे यहाँ पे है कि रिक्रिएट लेसन प्लान, ठीक है। आपने दोबारा से लेसन बनाना है पार्ट 2 के अंदर। अब ये जो लेसन प्लान है ये 3 आपने बनाने हैं, एक एक बनाना है, मतलब एक एक जो 3 आपने बुक सेलेक्ट की हुई ना उनका एक एक लेसन प्लान करना है। यानी 3 लेसन प्लान टोटल करने हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा साइंस था तो आपने लेसन प्लान 1 पे साइंस का बनाना है। अगर आपका कंप्यूटर है, मैथ है या आपकी उर्दू है, आपकी इस्लाम में आता है तो आपने उसका बनाना है जो आपने 3 डिफरेंट सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हुए हैं। उसके बाद आपकी सब्जेक्ट आ जाएगा, जैसे कि साइंस है 8 क्लास की थी टेक्स्ट बुक का, और जो उसका टॉपिक था वो लिखेंगे, कितने मिनट की आपका पीरियड्स था, टाइम ड्यूरेशन आ जाएगी, जनरल ऑब्जेक्ट उसका क्या था और जो भी था उसका जो है रिसोर्स मटेरियल प्रोसीजर। आपने ये सारा फॉर्मेट जो है ना यहाँ पे भी वो बता रहे हैं कि आपने रिक्रिएट द लेसन प्लान यू वांट टू टीच दिस टॉपिक, जो आपने टॉपिक पढ़ाया है या पढ़ाना चाहते हैं उसका आपने रिक्रिएट लेसन प्लान करना। यू मेड यूज़ द यूनिवर्सिटी फॉर्मेट टू क्रिएट यूर ऑन वर्जन ऑफ लेसन, ठीक है। वो कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का जो फॉर्मेट दिया हुआ है ना लेसन प्लान का वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने अपना क्रिएट करना तो आप अपना भी बना सकते हैं, ठीक है, फॉर द सेम टॉपिक। तो ये है चीज़, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ लेसन प्लान। ये यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट है, ठीक है। ये आपको उधर सेक्शन जो डाउनलोड सेक्शन वहाँ से फॉर्मेट मिल जाते हैं लेसन प्लान के। तो ये यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट है, इस तरह से आपने जो है वो करने हैं। अच्छा, ये लेसन प्लान 2 में आपने क्या करना है, कंप्यूटर साइंस 9th क्लास का, अगर आपका मैथ है तो आप मैथ के करेंगे, अगर आपका उर्दू है 9th क्लास का उर्दू के इस्लाम है तो इस तरह से ये सारा उसका लेसन प्लान आ जाएगा। उसके बाद आपने 3rd बुक जो सिलेक्ट की होगी उसके लेसन प्लान आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपने करना है। जो आपने अपना अगर फॉर्मेट कोई बनाया तो उसके मुताबिक, नहीं तो यूनिवर्सिटी का वो फॉलो करे, वो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ने कहा हर चीज़ फॉर्मेट दिया हुआ है इसका तो उसको फॉलो करें। ये यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट है कि आपने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपने उसका लिखना है ग्रेड्स या क्लास जो भी है, टेक्स्ट बुक का नाम लिखना है, फिर आपने टॉपिक लिखना है, ड्यूरेशन लिखना है, उसके जनरल ऑब्जेक्ट लिखना सबसे, ठीक है, और स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट क्या है उसके रिसोर्स लिखना, प्रोसीजर पूरा एक लिखना है आपने। उसके बाद असाइनमेंट और होमवर्क जो दिया वो आपने लिखना है। असेसमेंट दी फॉर लर्निंग के लिए स्टूडेंट को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे, सब्जेक्टिव दिए थे, जो भी थे वो आपने सारे लिखने हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एक्टिविटी 3 आ जाएगा, ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लासरूम एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटीज़ जो आप करते हैं। इसके बाद ये वाली 3rd असाइनमेंट, ठीक है। क्लियर है अनक्लियर डिस्कशन पॉइंट, वो जो आपने डिस्कस किया वो पॉइंट्स लिखेंगे, क्लियर भी हुआ या नहीं वो आप सारा लिखेंगे। ये मैं आप लोग को दिखा देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। जो पॉइंट डिस्कस किए थे टीचर के साथ ग्रुप के अंदर या जो भी थे वो आपने यहाँ पे क्लियर सारा लिख के तो आपने उस पर कमेंट दे देना, डिस्कशन लिख देनी पॉइंट्स की। रिफ्लेक्शंस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके आपने आंसर देने हैं। और उसके बाद ठीक है, देन आपका ये आ जाएगा चेक बॉक्स, इसका भी आपने लास्ट पेज का लिखना, बाकी सारा आपने इस तरह टाइपिंग में करना है। और लास्ट पेज जो होगा ना, जैसे कि ये वाला यहाँ पे, इसका आपने प्रिंट लेना है लास्ट पेज की, इसको कॉपी करें और कॉपी करके लग आप इसको पेस्ट कर लें पेज पे वर्ड के अंदर, फिर इसको PDF करें और ये सिंगल पेज का आप प्रिंट निकाल लें। यहाँ पे प्रीफॉर्म पे तीनों चेक करने, यहाँ पे स्टैंप स्कूल की लग जाएगी जो आपने स्कूल सेलेक्ट किया होगा, ठीक है। एक आपने गलती नहीं करनी, मिस्टेक स्टूडेंट कर जाते हैं। आपने जो फर्स्ट स्कूल सिलेक्शन फॉर्म में जो स्टैंप और साइन वगैरह किए थे, जो स्कूल आपने सेलेक्ट किया है उसी में आपने अपनी सारी प्रैक्टिस जो है टीचिंग प्रैक्टिस वो करनी है, और वो सारे के सारे आप लोगों ने अपना जो है वो फिल अप करने हैं, ठीक है।
जहाँ सारी असाइनमेंट में जो स्टैम्प हैं और जो साइन है वो आपके सेम हों, ठीक है। स्टैम्प उसी स्कूल की हों, ये नहीं है कि एक असाइनमेंट में आपने और लगाया हुआ दूसरे असाइनमेंट में आपने और लगा दिया, ठीक है। इस तरह का काम नहीं करना। आई थिंक वीडियो की लेंथ बढ़ गई है, 10 मिनट होने वाले हैं। फिर थोड़ा सा मैं स्पीडली बोल रही हूँ, जो चीज़ समझ नहीं आई नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो ये गलती नहीं करनी। स्टूडेंट अक्सर पूछ रहे थे मैम वो स्कूल है, हमने अब कोई और स्कूल के स्टैंप लगा, इस तरह नहीं करते, ठीक है। उनके पास आपकी हर चीज़ अवेल है। और स्टैंप के मामले में जो फर्स्ट टाइम स्कूल सिलेक्शन फॉर्म का मतलब क्या है कि जो आपने एक दफ़ा स्कूल सेलेक्ट कर लिया है, जहाँ पे आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, आपने ट्रेनिंग करनी है, टीचिंग प्रैक्टिस की, तो वो आपने सबसे पहले वो स्कूल का फॉर्म फिल करके आपने भेजा हुआ है, ठीक है। तो वही आप सभी असाइनमेंट के लास्ट पेज जहाँ पे साइन और स्टैंप वगैरह का दिया जाता है डेट का, वो आप वही मेंशन करें सारी की सारी, ठीक है। सो ये थी असाइनमेंट्स, आपको समझा दिया, बता दिया। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दें। और कोई भी पेड वर्क चाहिए, कोई भी असाइनमेंट, टीपीटीजी की भी कोई असाइनमेंट, लेसन प्लान वगैरह की, या फिर रिसर्च प्रोजेक्ट्स की, कोई भी आपका 519619 का है, LMS हैंडलिंग का काम है, कोई आप LMS हैंडल करवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक नहीं किया चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले, उससे आप लोगों को फ़ायदा होगा, ठीक है। थोड़ा सा गले का इशू बना हुआ है, इस वजह से जो है ना वो ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बन रही, ठीक है। आई होप मैंने सारा समझा दिया। सो कोई भी क्वेश्चन है पूछ लेना। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।